नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें हम बेसिकली यूनिट्स और एसआई यूनिट्स के बारे में बात करेंगे और एक बारी अगर आपको ये समझ में लग गया तो आपके लिए फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टीज़ हम देख के या ऑब्ज़र्व करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कलर हो गया किसी चीज़ का, स्मेल हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी। तो ये सारी क्या होती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिनको हम देख के या ऑब्ज़र्व करके बता सकते हैं। तो आज हम उनकी मेजरमेंट्स को देखते हैं कि उनको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। मेजरमेंट्स दो तरह की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो है जिनको हम मेजर कर सकते हैं इजीली, जैसे कि हमारे पास आ गया लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी क्वांटिटेटिव इन नेचर है। वहीं पे क्वालिटेटिव क्या होती है जिनको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि स्मेल हो गई, किसी चीज़ का लस्टर हो गया, तो इनको हम मेजर नहीं किस तरह से मेजर करेंगे। वो क्वालिटेटिव हैं। हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के बारे में। तो अगर हमने कोई भी मेजरमेंट्स लिखनी है तो उसको हम पहले एक नंबर के फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद हम उसका यूनिट लिखते हैं। जैसे कि हमने एक रूम की लेंथ को मेजर किया तो उसका अगर हमारे पास वैल्यू क्या आई 6 मीटर, तो 6 हमारे पास पहले हम क्या लिखते हैं नंबर, उसके बाद हम क्या लिखते हैं यूनिट। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स यूज़ होते थे, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, किसी कंट्री में कोई यूनिट हम यूज़ करना, किसी में कोई यूनिट यूज़ होना। तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड कॉमन यूनिट बना लिया जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है जी। अब ये सिस्टम हमारे पास कब आया 1960 में, और सारी कंट्रीज़ में यही एसआई सिस्टम यूज़ होता है। इस सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 7 बेस यूनिट्स होते हैं, और बाकी जो हमारे पास ये 7 बेस यूनिट्स अभी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ बची, जैसे कि स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब इन्हीं 7 बेस यूनिट्स में से ही डिराइव होती है, इन्हीं यूनिट्स में से हम उनको निकालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को मेजर करना है, मापना है, तो हम उसमें दो चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले नंबर लिखते हैं, उसकी वैल्यू, और साथ में उसका यूनिट। बिना यूनिट के हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। एसआई यूनिट जो है वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, सारी जगह यही यूनिट, हर ग्लोबली यही यूनिट यूज़ होता है, और इसमें 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। बाकी की जो क्वांटिटीज़ हैं वो इसी में से डिराइव की गई हैं। तो अभी 7 बेस यूनिट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेंथ को हम किस में, इसका ऐसे यूनिट क्या है मीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्मॉल m से। देन आ गया मास को हम, इसका ऐसे यूनिट है किलोग्राम, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं kg। देन टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो अब इसमें से कुछ यूनिट्स तो आपको पता है, कुछ यूनिट्स हम फर्दर चैप्टर्स में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, प्रीफिक्सेस यूज्ड विद द यूनिट्स। अब कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए उनके साथ कुछ प्रीफिक्सेस यूज कर देते हैं। जैसे हमारे पास है किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम 10⁻3, मतलब किलोमीटर की कितनी वैल्यू होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होते हैं। तो 1000 लिखने के बजाय हम उसको 10⁻3 लिख लेते हैं। वैसे ही हेक्टो में क्या आ जाता है 10⁻2, यहाँ पे -2 नहीं आएगा, यहाँ पे 10⁻2 आएगा। 1 मीटर में कितने होते हैं हमारे पास 100 हेक्टोमीटर्स होते हैं, तो 10⁻2 लिख देते हैं। वैसे ही डेसीमीटर में 10⁻⁻1, सेंटीमीटर में, ठीक है, 10⁻2, मिलीमीटर में 10⁻3। जो हमारे पास मल्टीपल्स हैं वो पॉजिटिव में आएंगे, जो सब मल्टीपल्स हैं मतलब मीटर से जो छोटी क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ में आ जाएंगी।